गुड मॉर्निंग फिफ्थ सी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत कहानी लेखन में अपनी दूसरी कहानी की बात करने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है लालच बुरी बला। आप लोगों ने देखा होगा चिल्ड्रन की जो लालच होता है वो हमेशा हमें डाउनफॉल की तरफ लेकर जाता है, हमेशा नुकसान की तरफ लेकर जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में एक कहानी है, उसका नाम है लालच बुरी बला। कैसे एक लालची व्यक्ति का जो अमीर होने का जो प्रोसेस था, एक सोने की मुर्गी होती है, प्रतिदिन उसको एक अंडा देती है जिसे बेचकर उसकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है। लेकिन एक बार वह बहुत अमीर बनने के चक्कर में वो क्या करता है, मुर्गी के पेट से सारे सोने के अंडों को एक साथ निकालने की कोशिश करता है, जिसके कारण मुर्गी की मृत्यु हो जाती है। और फिर से उसका आर्थिक जो कंडीशन रहती है वो बहुत ही पैथेटिक होती चली जाती है और उसे अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। चलिए तो हम पॉइंट्स को पढ़कर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज दैट, यस तनिष्का बोलिए। So why are you opening your mic? ओके ओके जैसे हमारे यहाँ ये जो कहानी है उसके जो पॉइंट्स हैं, मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी आप लोगों को बताया है चिल्ड्रन कि जो कहानी आपको कंप्लीटली लिख कर प्रैक्टिस करनी है। सपोज दैट दोनों कहानियां हैं, दोनों कहानियों के पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सपोज दैट वहां पर पॉइंट्स दिए रहेंगे तो उनको हमें बढ़ाकर लिखना होगा, और यदि पॉइंट नहीं दिए हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको कहानी को जो मैं सुना रही हूँ उसको अपने शब्दों में लिखकर प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, ठीक है। कहानी है हमारी, एक बार एक लालची व्यक्ति था, ठीक है। लोभी व्यक्ति का मीनिंग होता है लालची व्यक्ति। एक बार एक लोभी व्यक्ति था, बहुत लालची व्यक्ति था। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, एक बार एक साधु का उनके घर आना। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कहाँ पॉइंट को, एक बार एक साधु व्यक्ति उस लालची व्यक्ति के घर जाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, लोभी की पत्नी द्वारा साधु की सेवा करना। उस लालची व्यक्ति की पत्नी ने उन साधु का खूब आदर सत्कार किया। अगला सेंटेंस है हमारा, प्रसन्न होकर साधु द्वारा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देना। जब उन साधु का लोभी व्यक्ति द्वारा बहुत आदर सत्कार किया गया, उससे साधु बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, जिसके कारण उस साधु ने लोभी व्यक्ति को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दी। उपहार स्वरूप उसको सोने की अंडा देने वाली मुर्गी दी। अब अगला सेंटेंस है हमारा, सोने के अंडे बेचकर लालची व्यक्ति का धनी बन जाना। जो मुर्गी थी प्रतिदिन सोने का अंडा देती थी, और जो वह लालची व्यक्ति था उस मुर्गी द्वारा दिए जाने वाले सोने के अंडे को प्रतिदिन जाकर बाजार में बेच दिया जाता था। उस बेचने के क्रम में प्रतिदिन वह यही काम करता था, जब सोने का अंडा मुर्गी देती उसे उठाता और वह उसे जाकर बेच देता, जिसके कारण उसकी जो आर्थिक स्थिति थी यानी इकोनॉमिक कंडीशन थी वह बहुत ही धनी बन जाता, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छी हो जाती है चिल्ड्रन, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा, मुर्गी द्वारा दिए जाने वाले एक अंडे से उसका संतुष्ट ना होना। उस मुर्गी की एक खास बात थी। कौन सी खास बात थी? कि वह मुर्गी प्रतिदिन एक ही अंडा देती थी। क्या देती थी? एक ही अंडा देती थी। इसके कारण, यानी एक ही अंडा देती थी मुर्गी और ज्यादा अंडे वह नहीं देती थी, जिसके कारण वह जो लालची व्यक्ति था इस प्रक्रिया से, यानी मुर्गी द्वारा दिए जाने वाले एक दिन में एक अंडे से खुश नहीं था, जिसके कारण अब देखते वो सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। ओके, एक दिन
दिन मुर्गी के पेट से सारे अंडे निकालने हेतु उसका पेट चीर देना। एक दिन जो लालची व्यक्ति था वह सोचता है कि ये जो मुर्गी है एक दिन में एक ही अंडा देती है, इसके पेट में ढेर सारे सोने के अंडे होंगे। आज मैं इस मुर्गी के पेट को बीच से कट कर दूंगा, फाड़ दूंगा और सारे अंडों को निकाल लूंगा और बाजार में जाकर एक साथ बेच दूंगा। फिर उसके बाद मैं बहुत बड़ा रिच मैन हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करता है, एक दिन उस मुर्गी को पकड़ता है, उसके पेट से सारे अंडे निकालने के लिए पेट को काट देता है, चीर देता है। अब क्या होता है, मुर्गी की मृत्यु। जैसे ही मुर्गी के पेट को वो काट देता है, कट लगा देता है, वैसे मुर्गी की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, अपने करने पर पश्चाताप करना। अब जब ये काम लालची व्यक्ति द्वारा एक साथ सारे अंडों को सोने के अंडे को प्राप्त करने के लिए कर दिया गया, इस घटना के पश्चात मुर्गी की मृत्यु हो जाती है। ना ही मुर्गी की मृत्यु होने के कारण वो जो उसे एक अंडा प्रतिदिन मिल रहा था, अब उसे वो भी नहीं मिल रहा होता है, जिसके कारण उसे अपने किए पर, किसको, लालची व्यक्ति को बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए दूसरी तरीके से इसी कहानी को सुनते हैं। सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लिखा है, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। ठीक है, एक बार एक लालची व्यक्ति था। उस लालची व्यक्ति के घर, अपनी अपनी बुक्स की तरफ ना देखें, सिर्फ कहानी पर फोकस करें। ठीक है, एक बार एक लालची व्यक्ति था, बहुत ज्यादा लालची व्यक्ति था, और उसके घर में एक बार एक साधु व्यक्ति आए। साधु बहुत ही विद्वान होते हैं, पहुंचे होते हैं, उनके पास ढेर सारी शक्तियां होती हैं। ठीक है, एक बार साधु व्यक्ति आते हैं उस लालची व्यक्ति के घर। तो उसकी पत्नी, लालची की पत्नी ने उन साधु का ढेर सारा आदर सत्कार किया, अपने घर में रखा, अच्छा अच्छा खाना बनाया, दिया। ठीक है, और वह साधु व्यक्ति उस लालची व्यक्ति की पत्नी द्वारा ढेर सारा किए गए आदर सत्कार से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो जो साधु व्यक्ति थे वो काफी खुश होकर उस लालची व्यक्ति को एक सोने का सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि वो मुर्गी में एक खास बात थी, वो मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती थी सोने का। लालची व्यक्ति उस अंडे को, उनकी आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, वह एक दिन क्या करते हैं, वह डेली प्रतिदिन जब वो सोने का अंडा मुर्गी देती थी, उसे उठाकर वह बाजार में बेच देता था, जिसके कारण उसको अच्छी खासी रकम, अच्छे खासे पैसे उससे मिल जाते थे, जिसके कारण यही क्रम वह हमेशा करता था। अब जैसे मुर्गी सोने का अंडा देती, वह उसे बाजार में जाकर बेच देता और जिसके कारण उसको पैसे मिलते। यह प्रक्रिया चलती रहती है और जिसके कारण उसकी आर्थिक जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब एक दिन वह सोचता है, जैसे जैसे इंसान के पास कहते हैं ना कि पैसा आता जाता है तो उसका लालच बढ़ता जाता है, ग्रीडनेस बढ़ती जाती है। ठीक है, तो वही कंडीशन लालची व्यक्ति के साथ भी हुई कि उसे एक दिन में एक ही अंडा मिल रहा था और वह काफी धनी भी हो गया था। वह एक दिन सोचता है कि मैं क्यों ना इस मुर्गी के पेट से सारे अंडों को निकाल लूं, क्योंकि वह मुर्गी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिदिन एक अंडे से खुश नहीं था। वह सोचता था कि एक साथ यदि ढेर सारे अंडे मिले हमें, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी और भी बेटर हो जाएगी। हम क्योंकि ढेर सारा सोना बेचेंगे मार्केट में, ढेर सारा बाजार में बेचेंगे, हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वह एक दिन उस मुर्गी के पेट को ढेर सारे अंडे निकालने के लिए उस मुर्गी को काट देता है। ठीक है, अपने नेटवर्क को चेक कर लीजिए प्लीज। ठीक है, मुनज्जा अपने नेटवर्क को चेक करें, क्योंकि और स्टूडेंट के साथ में ये परेशानी नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो मुर्गी का पेट जो है उसके द्वारा कट कर दिया जाता है, फिर मुर्गी की डेथ हो जाती है, मुर्गी की मृत्यु हो जाती है। अब जो उसे एक दिन में एक अंडा प्राप्त हो रहा होता है वह भी नहीं मिलता है, तो उसे अपने किए पर
बहुत ढेर सारा पश्चाताप होता है, पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई चिल्ड्रन? यस मैम। चले, कल से आप लोग चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन में जो आपका पहला चैप्टर रहेगा आपका संज्ञा, दूसरा रहेगा लिंग। इसको आप लोग अपनी कॉपीज में देख लीजिएगा कि कैसे आपको। ओके, पहला चैप्टर है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। कल आपको इसका रिवीजन करके आना है और मैं आप सभी से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछूंगी चिल्ड्रन। ठीक है, तो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को। ठीक है, आई लास्ट द क्वेश्चन रिलेटेड दिस चैप्टर कल। ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को? ओके चिल्ड्रन, फिर इसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? यस और नो? यस कर रहे हैं? ओके ओके, इन कहानियों में किसी को कोई परेशानी है? लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग उन कहानियों को लिखिए। पहले तो याद करने की प्रैक्टिस करिए और याद कर लीजिए, फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपकी कहाँ कहाँ पर एरर आ रही है, कहाँ कहाँ पर गलतियां आ रही हैं, क्योंकि ये कहानी आपको एज इट इज 5 मार्क्स ऐसे की ऐसे दे देंगी। और अगला क्या है आपका? निबंध लेखन। निबंध लेखन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है 5वीं कक्षा में, मेरा पहला दिन। लेकिन वो हमारी लाइंस हैं, यदि आप चाहते हैं तो अपनी भी लाइंस को और भी अच्छे तरीके से अपनी तरीके से ऐसे को लिख सकते हैं, निबंध को लिख सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, हम लोगों की क्लास का समय समाप्त हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।